घाटमपुर तहसील के विकास खंड घाटमपुर के गांव मऊनखत में बनी गौशाला के पास ही गौवंशों के शवों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, दफनाया नहीं जाता। जंगली जानवर नोच नोच कर खाते हैं। योगीराज के स्वर्णिम योजना को लगा रहे हैं पलीता। इसी तरह का एक मामला बेरिया ग्राम का आया है, जिसमें दर्जनों शव नदी में फेंके गए और सैकड़ों गांवों की अस्थि पंजर मिलने से हड़कंप मचा है, लेकिन सभी अधिकारियों ने लीपापोती कर दी है। इसी प्रकार आज ग्राम मऊनखत में गौवंश के 5 शव मिलते ही उन्हें फिकवा दिया गया और गौवंशों को तो पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। खबर प्रकाशित होने के बाद देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं। क्या मामला हो गया भाई साहब? मामला ये हुआ कि मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। मैं श्री गणेश गौ पर्यावरण संरक्षण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कल जानकारी मिली कि यहाँ पत्रकार मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर ये जो गांव है बिरिया गांव है, ये आपका विकास खंड घाटमपुर तहसील घाटमपुर के अंतर्गत आता है बेरिया गांव। इस गौशाला ये इस ब्लॉक की हमें लगता है सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें 250 से 300 गौवंश यहाँ पर हैं। और उसके बाद ये इनका ये हाल है कि ये दिन में छोड़ दिए जाते हैं और रात में उसके बाद समय होने पर शाम पर ये बांध दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ काफ़ी मात्रा में गौवंश मरने की सूचना मिली थी कि यहाँ गौवंश मारे गए हैं और नदी में जो चल नहीं पाते हैं या जो थोड़ा अपाहिज हो जाते हैं, जिनका कोई कीमत नहीं रह जाती, ऐसे गौवंशों को ट्रैक्टर से घसीट कर और प्रधान के द्वारा नदी में फेंक दिया जाता। यहाँ का जो ग्राम प्रधान है, चूँकि महिला है, सम्मानित हैं और योगी जी मोदी जी की एक मेन मुहिम है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाए, लेकिन जो महिला ग्राम प्रधान वो कभी आती नहीं है। यहाँ पर उनके जो देवर हैं वो आते हैं, गुंडईती से यादव जी यहाँ पर गौशाला चला रहे हैं। यहाँ पर मरी गायों को कहीं जितने गौवंश हैं मरे हुए उनको कहीं खेतों में फेंक देते हैं। किसान भी परेशान है, कहीं नदी में फेंक देते हैं, कहीं गड्ढे में फेंक देते हैं। जैसा कि कल ये हलचल मचा जब मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से यहाँ जानकारी हुई कि अरे यहाँ तो गौवंश काफ़ी मरे पड़े हैं, 150 गौवंश, तो इन्होंने नदी में बहाना शुरू किया और गायब कर दिया। तमाम सबूत मिले, जो लोग चप्पल, ताजे पैर भी बने नदी के किनारे, चप्पल भी पड़े हुए हैं। और उसके बाद गौवंश भी लगभग 10 से 15 गौवंश हमको मिले जो नदी के किनारे, नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित हैं, जैसे डंडों में या झाड़ियों में वो अटके हुए हैं। तमाम हमारे किसान भाई भी गाँव के हैं, इन लोगों ने साफ बताया कि भैया यहाँ आज से नहीं, लगभग बरसात भर से खेतों में हमारी डाल देते हैं, हम लोग इतना परेशान हो, कहते हैं ग्राम प्रधान से, तो भूमाफिया इस तरह से जो हत्यारे, गौ हत्यारे हैं। तो योगी जी की स्वर्णिम योजना है गौ पालन के लिए, और इस योगी जी की स्वर्णिम योजना को पलीता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और आगे जाके यदि इसमें 1 हफ्ते का समय मैं प्रशासन को दे रहा हूँ, खुली चुनौती, आप मीडिया के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में यदि उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई तो इसी गौशाले के अंदर मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ में बैठ के, सभी गौ सेवकों के साथ में बैठ के इसी गौशाले में धरना दूंगा। और तब तक धरना दूंगा जब तक ये उच्च स्तरीय जाँच न हो जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा न हो।